नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवानी जैन फ्रॉम सुश्रुत ब्रेन एंड स्पाइन हियर एट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज मेदांता नोएडा। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जिस शख्सियत के साथ बात करने वाले हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर मनीष वैश्य को, सीनियर डायरेक्टर एंड फाउंडर मेंबर ऑफ सुश्रुत ब्रेन एंड स्पाइन हियर एट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज मेदांता नोएडा। सर ने अपनी न्यूरोसर्जिकल स्किल सेट से पेशेंट रिकवरी और सेफ्टी में नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। The man who believes not only in treating one patient but healing the entire community. सर, डिस्कशन की शुरुआत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुश्रुत क्या है? सुश्रुत के पीछे आपका विजन क्या था सर? सुश्रुत एक हमारा टीम है बेसिकली। महर्षि सुश्रुत के आदर्शों को बेस करके हमने टीम बनाया है। महर्षि सुश्रुत का एक बहुत बढ़िया कोट है, अ सर्जन शैल नॉट ऑपरेट अलोन विदाउट कॉम्पिटेंट टीम, without competent places, and without a steady mind and patience. How beautiful, So sir. this is what all of the team members, we are together with the same mindset, and we made this Maharishi Sushruत. And Maharishi का कहना है कि आपको केवल आप मरीज का सर्जरी नहीं कर रहे, इलाज नहीं कर रहे, you have to treat him as a holistic guy. And everything has to be in totality. Absolutely. आप केवल आपने सर्जरी कर दिया, that is just a small part of it. Yes. You have to not only him, his family, what is going to be implications not today, over period of time, हमारा लंबा समय में, सालों में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके उस एक्शन का, और जिस विश्वास के साथ में आपको अपना शरीर दे रहा है कि प्लीज ऑपरेट मी, सो दैट इज समथिंग, वो ईश्वर की कृपा है। सर, किसी पर्टिकुलर डे आपने सुश्रुत की स्थापना की? कुछ आपका कोई पर्टिकुलर डे से लगाव हो स्पेशली? हमने 15 जुलाई को सुश्रुत महर्षि सुश्रुत के जन्म दिन के ऊपर में हमने इसको फाउंडर्स डे हम मनाते हैं महर्षि सुश्रुत के ऊपर में। ये एक हमारे लिए बड़ा सैक्रेड दिन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि ये हमको ये बताता है कि भाई आपने जो आदर्श किए हैं, कीप इट एंड मूव विद इट। Absolutely, sir. Lovely to hear about your vision behind सुश्रुत सर। थैंक यू। जानते हैं आगे आपकी जर्नी के बारे में, सुश्रुत की जर्नी के बारे में। जी। तो अब हम डॉक्टर मनीष वैश्य से जानेंगे कि जब कोई पेशेंट सुश्रुत की केयर में आता है, कोई ऐसा डायग्नोसिस लेके कि जैसे उसको ब्रेन ट्यूमर है या स्पाइन से रिलेटेड कोई कंडीशन है, तो उसका सुश्रुत में आने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहता है सर? तो शिवानी, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो काफी परेशान होते हैं अधिकतर समय, क्योंकि न्यूरो का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम हो या स्पाइन का प्रॉब्लम हो, दे आर रियली ट्रबल्ड, क्योंकि एकदम आउट ऑफ द ब्लू झटका या शॉक होता है कि क्या हो गया मेरे साथ, और मेरे साथ ही क्यों हो गया। जी, डिनायल बहुत दिन तक रहता है, एक्सेप्टेंस नहीं आता। तो सबसे पहला काम जो आपका है वो ये है कि उसको वो कंफर्ट जोन में देना, एंजाइटी कम करना पेशेंट का। और यदि आप वो नहीं कर पाए, आपने खाली ट्रीट ही किया, तो फिर इट डजंट मेक सेंस, मजा नहीं है उसके अंदर में। It has to be very comfort. Patient has to be very, very comfortable. So as soon as the patient comes, we first of all understand. जी। And कई बार आपको बताऊं, ऐसे होता है 50 से 60% टाइम जो है मरीज MRI लेके आए होते हैं, उनको मालूम है क्या है उसको। But the thing is that the art of listening, my Guruji used to say, people hear, they don't listen. Absolutely, sir. True, very true. So you have to listen. कितना भी हो, just listen patiently, understand. And बहुत समय ऐसी चीजें होती है कि जो निकल के बाहर आती है मरीज की, कि जो है जो उसको पता नहीं होती, एंड व्हेन यू स्पीक अंदर से गुब्बार निकल जाता है ना, बिल्कुल सर। तो उसके बाद में जब आप बात करते हैं मन हल्का हो जाता है। है। तो क्योंकि बहुत सारी ऐसी पेशेंट का कि बहुत जगह ट्रीटमेंट ही नहीं करते, सर्जिकल कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है जो हम ही कर रहे हैं, जी, तो एक बहुत उम्मीद से आता है, जी। बहुत उम्मीद होती है, और वो आपका जो उसका जो हेवीनेस है वो आपको फील करना चाहिए। You cannot treat it mechanically. Absolutely. मैंने treat surgery और medicine और मैंने any medical profession is not mechanic. It is heart to heart. So until and unless that is there, there is no point in treating. So when the patient comes, we not only talk to the patient, patient's family, and हमारा एक हमने principle बनाया है हम सभी, हमारी पूरी team members का, कि we explain to them each and everything, any questions, howsoever trivial, and any number of times. So वो सब समझाना, करना, बताना। और आपको ना एक बहुत हमारे यहाँ देश में ये है कि मरीज को मत बताना कि क्या तकलीफ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर आपको मैं बताऊं तो, हाँ, तो उसमें होता क्या है कि एक अनकहा पर्दा रहता है, मरीज को ही मालूम उसे कोई तकलीफ है,
घर वालों के मालूम तकलीफ है, पर वो आइस ब्रेक नहीं होता, वो आइस ब्रेक नहीं होता तो रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हो सकती. सो आई ऑलवेज टेल द पेशेंट्स, एक्सप्लेन टू देम कि भाई ये तकलीफ है और जो सवाल है वो पूछो. एंड व्हेन यू आर ऑनेस्ट विद द पेशेंट, द रिजल्ट्स आर फार बेटर, बिकॉज पेशेंट ने एक्सेप्ट कर लिया. तो ये होता है अच्छा चलो अब ये है ना, अब आगे देखता हूँ. तो मरीज जब इस मोड में आ जाता है, थिंग्स आर फार बेटर. सो मेन इज कंपैशन, एब्सोल्युटली. compassionate hearing and lots of love. क्या घिसता है आपका, आपको ईश्वरी कृपा से वो जगह मिला है सुनने के लिए, तो one must do it. So you strive to gain patients' trust and build a bond. Yes, ट्रस्ट तो वो लेके आया है कि उसने नाम सुना है कि भाई हमारे को ये सुश्रुत में डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना है, डॉक्टर मनीष से मिलना है, डॉक्टर कुंदल से मिलना है, तो उसने नाम सुना है. पर वो आपको उसको वही करना है, आपको उसके विश्वास को प्रूव करना है कि हाँ भाई तुम जो वो ठीक सुरक्षित हो. ठीक, सेंस ऑफ सिक्योरिटी. मेरे टीचर है डॉक्टर राणा पाटिल, उनका ये कहना है कि मनीष, safety first. Absolutely. You have to be a safe surgeon. Absolutely. So for that safety, you need to be very honest with yourself as well as with patient and his family. Transparency. Transparency, honesty, that is the core values of Sushruत. हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी मरीज का कोई ऐसा डायग्नोसिस बनता है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं रहती, तो पेशेंट कई जगह से ओपिनियन लेता है और इस वजह से कई बार सही ट्रीटमेंट को सॉर्ट करने में देरी हो जाती हो. तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर मनीष वैश्य से कि न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स में अर्ली डायग्नोसिस बनाना कितना इम्पोर्टेंट है. बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर शिवानी. अर्ली डायग्नोसिस जो है वो पूरे आउटकम को चेंज कर सकता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमें डिस्क निकला एंड डिस्क निकलने के बाद में हमको दर्द होना शुरू हुआ, कोई झंझनाहट शुरू हुई. तो अगर हमने उस समय में उसको प्रॉपर्ली एमआरआई करके देख लिया कि क्या तकलीफ है एंड सर्जरी इफ नीडेड कर लिया, तो आउटकम जो है ना वो फ्रॉम डिसेबिलिटी टू प्रॉपर वेलबींग, इट मेक्स अ डिफरेंस. सिमिलरली एक कोई ब्रेन ट्यूमर है, तो ब्रेन ट्यूमर में बिफोर दैट कि आपको ब्लाइंडनेस आ जाए, आपको आईज में प्रॉब्लम शुरू हुआ है, इफ यू हैव मेड अ डायग्नोसिस, देन द व्हाट हैपेंस कि जो आपका ट्रीटमेंट है फ्रॉम लिविंग अ डिसेबल्ड लाइफ टू लिविंग अ नॉर्मल लाइफ. तो हमारा जो गोल है कि बैक टू लाइफ, जो बैक टू लाइफ है, दैट इट सर्व्स द पर्पस. क्योंकि अपना एक आज से 30 साल पहले हम पढ़ते थे तो ईश्वर की मर्जी पे छोड़ देते. आज की तारीख में न्यूरो साइंसेस ऐसा है कि हमारे को खाली ठीक नहीं होना है, हमको जो है एक्चुअली वापस अपना काम पे जैसा हम जिंदगी जी रहे थे वो लेवल तक जाना है. ये जरूर है कि ईश्वर की बनाई चीज 100% कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, पर इतना जरूर हो सकता है कि जो है आगे आने वाला समय में आपका एज गुड एज नॉर्मल आप रह सकते. तो अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने हमको होता क्या है अपने यहाँ पे, हमारे घर में भी होता है, अरे यार कमर दर्द होता है, ठीक है देख लेंगे, आज दवाई खा लिया, मेडिकल स्टोर से लेके दवाई खा लिया, तो दैट इज नॉट डन एक्चुअली. तो सर आप ये एम्फसाइज करना चाहते हैं कि जितना जल्दी आपको बीमारी का पता चले, हाँ, सही जगह ट्रीटमेंट लीजिए, सही जगह ओपिनियंस लीजिए, ताकि आप जल्दी ट्रीटमेंट अवेल करके बैक टू सोसाइटी, बैक टू फैमिली जल्दी जा सके. एब्सोल्युटली. क्योंकि आपका जो मैंने चाहे कोई भी पेशेंट हो, इवन चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या परिवार में कोई भी सदस्य हो, तो केवल वो उस पर निर्भर नहीं है डॉक्टर शिवानी. आदमी जो है वो खुद का ठीक होने से तो एक परिवार पूरा इन्वॉल्व होता है. थैंकफुली हमारा जो भारतीय समाज है वो इतना अच्छे से नेटेड है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है. वो हमारी हीलिंग के लिए भी हेल्प कर रहा है, वो हमारे ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वी आर डिपेंडेंट ऑन एवरीबॉडी. सो जितना जल्दी आप ठीक होंगे उतना जल्दी आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, जो हमारी फिलॉसफी है. जी. तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड अर्ली डायग्नोसिस. एब्सोल्युटली. अर्ली डायग्नोसिस is very important. I can't overemphasize it. तो सर जैसा आपने बताया सुश्रुत न्यूरो साइंसेस की एक इंटीग्रेटेड टीम है जी. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी थोड़ा डिटेल में कि सुश्रुत में कौन सी स्पेशलिटीज हैं और क्या इंस्पिरेशन थी कि इतनी सारी स्पेशलिटीज को एक जगह अमैलगमेट करके सुश्रुत के अम्ब्रेला कवर में लाया जाए. जी डॉक्टर शिवानी, ये प्रश्न मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि आप न्यूरो सर्जन हो तो आप खाली न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट क्यों नहीं है. तो हमने इंस्टीट्यूट बनाया. अब इंस्टीट्यूट में क्या किया हमने, जितना भी अलाइड स्पेशलिटी है हम काउंट करें तो वी हैव 7 डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स प्लस 2 डिपार्टमेंट्स विच सपोर्ट न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो इंटरवेंशन, न्यूरो क्रिटिकल केयर, पेन मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन,
साइकियाट्री, ये हमारे कोर डिपार्टमेंट्स हैं। इसके साथ में हमारे को बहुत जबरदस्त सपोर्ट है डॉक्टर शिवानी, न्यूरोपैथोलॉजी जी एंड न्यूरो रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी। जी सर अब ये देखिए, जब सब चीजें एक साथ हो गई, उसमें पेशेंट जब आएगा तो उसको जगह 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 नहीं जाना। जी जी ये पेशेंट के पर्सपेक्टिव की बात जी। है। मेरे पर्सपेक्टिव की बात हुई कि मुझे 4 लोगों से अलग अलग ओपिनियन लेने के लिए नहीं भेजना मेरे मरीज को। से कोई कंफ्यूजन है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बताता हूँ, जैसे एक ब्रेन ट्यूमर है कोई, जी तो वो ब्रेन ट्यूमर के अंदर में जो है हमको वो सर्जरी करना है, ठीक जी, बात, जी। हमको कब करना है और क्यों करना है, जी। तो आई कैन इमीडिएटली हैव अ कंसल्ट विद माय न्यूरोलॉजिकली, Absolutely. ठीक है। इसके बाद में साथ के साथ में आप जैसे हमारे न्यूरोएनेस्थेसियोलॉजिस्ट, जी तो हमने बोला कि डॉक्टर शिवानी प्लीज असेस कि हाउ सेफ द सर्जरी विल बी। Absolutely, sir. Second solution has come. Hmm. Then we have a very good neurocritical care team. Post surgery we can provide the best of the services. तो हमने जब बेस्ट ऑफ द सर्विसेज उसको प्रोवाइड किया, पोस्ट ऑफ केयर अच्छा हुआ। जब पोस्ट ऑफ केयर अच्छा होएगा तो फिर रिकवरी भी अच्छी होगी। Absolutely. हमारा थर्ड सॉल्यूशन आ गया। देन पेशेंट कम्स टू वार्ड। जी उस पेशेंट का जब वार्ड में आया तो हमारे पास न्यूरो रिहैबिलिटेशन का प्रोविजन है। Absolutely. तो जो हमारा मोटो है बैक टू लाइफ एज सून एज पॉसिबल, जी तो हमने उसको वापस से काम के लिए ये कर लिया। इस दौरान में हमारा रोल आता है हमारे साइकोलॉजिस्ट का और साइकियाट्रिस्ट का, जी कि कहीं पे यदि हमारी एंजाइटी लेवल बढ़ता ही तो वो जो है हमारा पेशेंट्स को काउंसल कर सकते हैं। जी सो इट गिव्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन। ना हमने ट्यूमर ऑपरेट कर लिया, जी हमको एक प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए कि वो ट्यूमर क्या था, जी Absolutely. तो वी हैव अ न्यूरोपैथोलॉजिस्ट। Pathologist. कई बार ऐसा होता है कि मरीज हमारे लेके आते हैं और ऐसा नहीं कि हर एक में एब्सोल्यूट डायग्नोसिस देगा भाई ये है, ऐसे नहीं होता जी। हमेशा। तो उस केस में वी हैव अ वेरी गुड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो एक ये जो इंटीग्रेशन होने से जी। आउटकम पे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जी। पर जब आप सब एक मिलके काम करते हो, सब एक वेवलेंथ पे काम कर रहे हो, जी तो जो रिकवरी एंड आउटकम है, जी इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। माने यू हैव टू meet the patients and explain him, you Yes. anyway meet the patient, and what I'm saying for the other people also, कि once you meet the patients you feel that you Yes. and the patients feel that कि yes हमारी केयर कर रहे हैं, Absolutely, sir. हमें खाली सर्जरी नहीं कर रहे, ये हमारी केयर कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारी केयर कर रहे हैं। Sushrit offers one holistic solution to patients with neurosurgical needs. यस sir. एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक ईश्वर। न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, न्यूरोक्रिटिकल केयर, ये सब बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, बट एट द कोर ऑफ इट देयर इज अ लाइफ एट स्टेक। हर जान अनमोल है। तो मैं डॉक्टर मनीष वैश्य से ये जानना चाहूँगी दैट इन हिज करियर स्पैनिंग ओवर 2 decades इन हिज वास्ट न्यूरोसर्जिकल एक्सपीरियंस, क्या कोई ऐसा एक पर्टिकुलर केस है विच इज़ वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, विच ही रिमेंबर्स फॉन्डली एंड विद ग्रैटिट्यूड? डॉक्टर शिवानी, बहुत ही भावनात्मक क्वेश्चन है, बिकॉज मेरा एक ये वीकनेस भी कह सकते हैं कि आई गेट इन्वॉल्व विद एवरी पेशेंट। ट्रू सर, आई हैव सीन दैट। सो एक बहुत रीसेंट जो मेरे को है, और उसके अंदर में जो हमारा ये इंटर डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन और मरीज का चमत्कारिक रूप से ठीक होना, जी वो दोनों चीज़ जो है वो बहुत बहुत इम्प्रेसिव है। एक 70 years old gentleman जी and he had a fall. वो एक MRI लेके आए and I was not very sure कि सर्जरी करे कि नहीं करे। उनका ये छाती के नीचे का धड़ काम नहीं कर, पैरालाइज था। पैरालाइज हो गया। सो आई वाज कंफ्यूज कि मैं इसमें सर्जरी करूंगा, फायदा होगा कि नहीं होगा, मोस्ट ऑफ इट कि नहीं होगा शायद से। तो देन आई आस्क्ड माय रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोदित की, डॉक्टर मोदित ने बताया यार इसमें कितना कंप्रेशन है। देन आई स्पोक विद डॉक्टर कपिल कि कपिल यू आर रेडियोलॉजिस्ट, इसको कुछ करने से फायदा होगा कि नहीं होगा। सो वी हैड अ टीम मीटिंग एंड देन वी डिड द सर्जरी। हमने सर्वाइकल स्पाइन का आगे पीछे दोनों से सर्जरी किया। इट टुक अराउंड 6-7 hours, बट थैंकफुली आई सॉ हिम यस्टरडे इन ग्वालियर, ही इज वॉकिंग। यस एब्सोल्युटली। माने दैट इज समथिंग व्हिच इज, ये आप उसको ऊपर वाले का चमत्कार बोल सकते हो कि आपका इंटेंट ठीक था जी तो रिजल्ट उसने दे दिया। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी यू नो इट टचेस, इट गिव्स यू अ इम्पेटस कि आपको कुछ चीज छोड़ना नहीं है, जी। आपको कोशिश में तो करते ही जाने का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So like sir, we treat, he cures sir.
एब्सोल्युटली, ही ओनली क्योर्स एंड ही ओनली ट्रीट्स। माने अपने को कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर में। आजकल के मॉडर्न एरा में जहाँ इतने साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, मैं सर आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे आप न्यूरोसर्जिकल प्रैक्टिस में उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हैं और कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं विद अ डेडिकेटेड ह्यूमन टच। डॉक्टर शिवानी, आई ट्राई टू, बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है, बट आई ट्राई टू समराइज विद एग्जाम्पल। जैसे एमआरआई है, हम जब पढ़ते थे तो 0.5 टेस्ला 1 टेस्ला की मशीन हुआ करती थी, ठीक है ना। अब जो है, जो मशीन्स है, दे आर वेरी गुड 3 टेस्ला, पर खाली मशीन का 3 टेस्ला होना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर व्हिच हैव कम अप इन last 4-5 years कि which makes a huge difference कि ट्यूमर है या रेडिएशन नेक्रोसिस है या इन्फेक्शन है, you have so many things। तो ये हुआ पहला स्टेप हमारा इमेजिंग के, वहां से हमारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कि आपने मशीन ले लिया 3 टेस्ला का, बट उसके बाद आपने वो सॉफ्टवेयर भी लिया कि आपको उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को इंटरप्रेट करने वाला आदमी यहाँ टीम का रोल आ गया कि आपने, मतलब ये ऐसा है कि मैंने एक, जैसे मेरे डॉटर के पास आईफोन है, अब मेरे को समझता ही नहीं है वो तो मेरे लिए वो कितना भी बड़ा महंगा फोन हो, if I am unable to use it, then it doesn't make sense. So you have to technology and you have to have proper team कि भाई आपको आदमी को इंटरप्रेट बना। ये हुआ हमारा पेशेंट का डायग्नोसिस बन गया जी। फिर उसके बाद में हमारे पेशेंट को आपके पास भेजा हम डायग्नोसिस बनाने के बाद कि डॉक्टर शिवानी इसको सर्जरी कर। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे आपको भी मालूम होगा कि आपने एक बेसिक ब्लड प्रेशर शुगर कर लिया और ठीक है, करना है तो करना, नहीं करना नहीं करना। Now you guys have so many inputs, then you have so much of technology to titrate the anesthesia for the patient, yes, adequately for the patient. So यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड अगेन टीम। मेरे को, मैं आपको एक बहुत अच्छा मशीन दे दूँ, है ना, और उसको चलाने नहीं आता रहेगा तो कैसे करेंगे? तो you get the team and technology and anesthesia. Now we come the patient to the operation theater. Now in the operation theater, I remember जब हम स्टूडेंट होते तो हमारे ऑपरेशन टेबल के ऊपर में 4 बेसिक मूवमेंट होते थे। एक तरफ से ऊपर उठ जाएगी, एक तरफ से जो है पूरी टेबल टिल्ट हो जाएगी, और उससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं था। टुडे द टेबल व्हिच वी हैव, it costs a lot, but that table can do 60 different kinds of movement just with the remote. So my patient is absolutely comfortable without any chances of damages to his structure. ये हमारा यहाँ पे आ गया। नाउ हम बात कर रहे थे ब्रेन ट्यूमर बात चल रही है हमारी, है ना। तो हमने, अब हमारे पास है सर्जिकल स्टेप्स। पहले सर्जिकल स्टेप्स में वी यूज्ड टू हैव अ सिंपल बेसिक coagulation devices. Now these machines they have a radio frequency current so that कि पेशेंट का टिश्यू चारिंग नहीं हो, तो टिश्यू सेफ्टी आ गया, ठीक है। अब हमने पेशेंट का सर्जरी के लिए क्रेनियम को ओपन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एडवांसमेंट, हमको ट्यूमर को नॉर्मल टिश्यू से डिलिनेट करना है। तो हमारा जो हमने एमआरआई किया था स्टार्ट में, वो एमआरआई हमारी एक मशीन में फीडेड है जिसको कि हम न्यूरो नेविगेशन बोलते हैं। वो नेविगेशन ने हमको बताया कि भाई प्रिसाइसली यहाँ से यहाँ जाना है, इतना जाना है, इसके आगे पीछे जाओगे तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो हमने वहां पे प्लानिंग कर दिया उसका, ठीक है। अब ये हमारा सर्जरी का स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमने कहा डॉक्टर शिवानी आपने वो दवाई दी थी, किसी के ट्यूमर जो है अलग अलग दिखता है, ट्यूमर अलग और ब्रेन अलग दिखता है, आपने वो दवाई दे दिया। हमने सर्जरी करने शुरू की। तो जो हमारा माइक्रोस्कोप है डॉक्टर शिवानी, दैट माइक्रोस्कोप कैन डिलिनेट दैट डाई जो आपने दिया था, प्लस दैट माइक्रोस्कोप इज सिंक्ड विद माय नेविगेशन मशीन, प्लस आई हैव एन 4D अल्ट्रासाउंड इन द ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। एंड फिफ्थली वी हैव we can measure the actual electric current what is flowing, जिसको हम लोग इंट्राऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग बोलते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आ गई। अब उस टेक्नोलॉजी में इंट्राऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को समझ के मुझे बताने वाला भी कोई चाहिए जी। अल्ट्रासाउंड मैंने रखा अगर प्रोब, तो मेरे को ऐसा बंदल चाहिए ना कि जो उस अल्ट्रासाउंड को पढ़ सके। तो यहाँ टीम की बात आ गई उस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली। तो लास्ट में कुछ जाके सर्जन का स्केल आता है कि वही अभी सब कुछ देख रहा है, इसको निकाल के बाहर कर। Sir, how beautifully you explained that how इसके बाद की टेक्नोलॉजी बताता हूँ डॉक्टर शिवानी आपको मैं। पेशेंट होके ठीक होके आ गया, नाउ पेशेंट वार्ड में आ गया। नाउ माय फिजियोथेरेपिस्ट हैज टू हैव अ टेक्नोलॉजी
to move. If I give him a stimulation machine, and if he doesn't know what current to be used and what precisely to be used, how it can be synced with the movements that the machine is, so I have to have a team guy to manage that machine also. So at the end of the day, you have to integrate, and that's why so many departments, so many personals, and such a beautiful gadget, and this place Medanta. Sir, how passionate you are about this, I can clearly see that. It is Thank you. beautiful to talk like this. Thank you. सर नेक्स्ट सेगमेंट के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सिंस यू हैव अ करियर स्पैनिंग ओवर मोर देन 2 decades, what message would you like to give to the community, to the budding neurosurgical doctors? How should they integrate these practices in their career and benefit from them? Okay, so I have got one common message for community and doctors, and a different message for community, different message for doctors. So the common message for both doctors and the community is that कि have patience. आज का chaotic, stressful life के बीच में do something which keeps you balanced. Expect not. So for me, I practice heartfulness meditation, which has worked for me over past 30 years and kept me grounded. And now for community, doctors को God मत बनाइए, हम ईश्वर नहीं हैं. Just see that your doctor does his job best of his capability. And to budding neurosurgeons, it requires lots and lots and lots of passion to do practice medicine and neurosurgery in particular. You know, my boss didn't allow me to get married during my training days. He said कि मनीष तू जस्टिफाई नहीं कर सकेगा दोनों चीज. एंड द डे आई गॉट मैरिड, बोले 6 महीने अस्पताल में देखना मत, एंजॉय योर लाइफ. सो यू हैज टू बी पैशनेट अबाउट इट. अगर आपको लगता है कि जो है न्यूरो सर्जरी किया आपने एंड फॉर मनी और फॉर फेम, डजंट मेक सेंस. You have to love the art. It's an art. You live it. Thank you, sir. Thank you for taking out time and talking with Thank you, so Dr. much Shivani. of passion. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. With this, we sign off. We listen to the vision of Dr. Manish Vaish, the Senior Director and founder of Sushrut Brain and Spine. We learned about his journey, about his struggles, and where he started from and came to establishing this phenomenal integrated team of Sushrut Brain and Spine here at Institute of Neurosciences, Medanta, Noida. Namaskar.